लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में रामलीला का आयोजन कर रही है। इसमें कई सारे दिग्गज कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हीं में से एक दिग्गज कलाकार मनोज तिवारी जी, बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं केवट के रोल में हूँ आज, और केवट की भूमिका में आज हमने लवकुश रामलीला में अपनी एक प्रस्तुति दी। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी लीला हो रही है। केवट का जो प्रसंग है वो अमर होने वाला प्रसंग है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कहा कि जब जब हमारी चर्चा होगी केवट तुम्हारी चर्चा होगी। तो इस भाव से समझ सकते हैं। और केवट एक केवट ही था, नाव से पार कराता था सबको, लेकिन भगवान श्री राम जब थे तो सबको थोड़ी पता था कि वो भगवान है, लेकिन केवट को पता चल गया कि वो भगवान है। तभी आज देखिए, वो देख रहा है कि जी राम जी आए हैं, अयोध्या के राम आए हैं, और फिर उसने समझ लिया कि नहीं, इनका पैर धोना है। कारण ये नहीं था कि उनके पैर से क्या हो जाएगा, बस उसको पैर धो करके खुद भी उससे अपने को तारना था और पूरे गांव को भी होता है, सारे गांव में जाके फैला देना। तो ये प्रसंग करके मुझे बड़ा आनंद आया। और हम लोग वैसे भी केवट के ही भाव में हैं, सेवक के भाव में हैं, सांसद भी एक सेवक केवट ही है, तो दोनों मिल भी रहा है। बड़ा आनंद आया मुझे। सर, बहुत आनंद आया। मैंने खुद आपकी परफॉर्मेंस देखी। सर, आप कुछ वहां पे गुनगुना रहे थे, वो प्लीज गुनगुनाइए। आज मैंने, हमारे डायरेक्टर ने कहा तो मैंने गीत बना लिया था कि जब हम नाव पार करा रहे तो उतना देर क्या करेंगे, तो एक गीत बनाया कि अरे बड़ी भाग बा हमरो राउर परल बाटे पाँव हो, जुग जुग ले चर्चा में रही हमरो गाँव हो, जुग जुग ले चर्चा में रही केवट के गाँव हो। नैया में हमरे आज अयोध्या के राम हो, संगे संगे जनक नंदिनी छवि अभिराम हो। सोचिए, जिसके नाव में राम सीता और संगवा में चलत बाड़े लक्ष्मण जिनकर नाम हो, जुग जुग ले चर्चा में रही केवट के गांव। तो ये गीत एक बन गया। आज गंगा की लहर भी थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो थोड़ा सा कभी कभी इम्प्रोवाइजेशन भी होता है। जैसे चलते चलते मैंने कहा, अरे गंगा जी ज्यादा मत लहरें, देखो प्रभु जरा इनके शांत करें। तो राम जी ने ऐसे छुआ, गंगा जी भी शांत बहने लगी। तो और फिर राम का ये कहना कि केवट जब जब हमारी चर्चा होगी तुम याद किए जाओगे, ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है। और ये भी दिखाता है कि देखिए, राम के चरित्र में एक केवट जैसा मल्लाह जाति का, और उससे कितनी मर्यादा से प्रभु श्री राम मिलते हैं, ये सब बातें तो आज के लोग देखें तो उसका असर तो पड़ना ही चाहिए। बिल्कुल असर पड़ना चाहिए। सर, आपने हमेशा ऐसी भूमिका निभाई है जो तारणहार की रही हो, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नैया फंस जाती है, तो क्या समझते हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दिल्ली में भी नैया पार होती है, ऐसा नहीं है कि नैया फंसती हमेशा है। हम लोग देखिए बड़ा शुद्ध भाव से, जिस तरह से हम रामलीला को सपोर्ट करते हैं, बचपन से भी रामलीला करते हैं, चले आते हैं, वही शुद्धता शासन में भी होनी चाहिए। शासन में अभी दिल्ली में हम जब से आए हैं दिल्ली, 2014 से हम सांसद बने हैं, तब से हमने 6 चुनाव लड़ा। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, 2013 का विधानसभा चुनाव,
तो 2013 में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 14 में तो 7 सीटें हमने जीती, 15 के चुनाव में हम नहीं जीत पाए और 70 में 67 सीट आम आदमी पार्टी जीत ले गई। लेकिन उसके बाद फिर 17 में चुनाव हुआ तो हम ही लोग जीते। एमसीडी का चुनाव आपको याद होगा, आपसे तो भेंट भी होती थी। फिर 19 का चुनाव आया लोकसभा का, वो भी हम ही लोग जीते। फिर 20 का चुनाव आया, वो हम नहीं जीते। मतलब 6 चुनाव में 4 तो बीजेपी ही जीती। तो आप ये मत कहिए कि हम लोग नहीं जीतते हैं, कृपा है लोगों की। हाँ, एक जो चुनाव है विधानसभा, उसमें हम लोग नहीं जीत पाए हैं। तो आज नहीं तो कल नैया पार होगी। विधानसभा में भी शुद्धता के साथ चल रहे हैं। और देखिए, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, केवट के वेशभूषा में बोलना चाहता हूं। जिस दिन केवट भाव से दिल्ली सरकार काम करने लगेगी, जो वर्तमान में है, तभी लोगों को संतुष्टि मिलती। अभी वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही जहां हर कदम भ्रष्टाचार करने में संकोच भी नहीं करते, फिर जेल भी जा रहे हैं, तमाम उनको सजाएं भी हो रही हैं। दिल्ली की जनता अब ये पहचान चुकी है और मेरा विश्वास है कि राम जी कृपा करेंगे और अगला जो चुनाव होगा, वो विधानसभा की बात कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे और दिल्ली बीजेपी को मिल जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, रामलीला के प्रांगण से बोल रहा हूं, 5 साल में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बना करके हम लोग दे सकते हैं। सर, आपने केवट भाव का जिक्र भी किया बीच में, तो मैं इस किरदार के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये किरदार, केवट का किरदार आपने चुना या केवट के किरदार ने आपको चुना? नहीं, ये तो रामलीला जो करते हैं लोग, वो लोग बताते हैं कि हमें क्या करना है। मैं पहले भी एक बार केवट किया था, फिर बाद में अंगद किया था 2015 में अंगद किया। अंगद का भी स्वरूप बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने, आज अर्जुन जी ने कहा था कि भैया आप केवट करिए, तो हमने केवट किया और बड़ा आनंद आया। मुझे केवट करने में लगता है कि मैं जो रोज कर रहा हूँ वही आज भी कर रहा हूँ। सर, आपने अभी राम के पूरे परिवार को, राम लक्ष्मण और सीता माँ को गंगा पार कराई। छठ का त्योहार भी आ रहा है और यमुना की स्थिति कैसी है वो तो जग जाहिर है। और एक तरफ गंगा भी देखा जाए तो स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन यमुना की स्थिति की बात करें तो काफी ज्यादा खराब, खस्ता हाल में। क्या कहना चाहेंगे इसको? इसीलिए मैंने कहा कि केवट भाव में काम करे सरकार, शुद्ध भाव से काम करे, शुद्ध अंतःकरण से काम करे। नहीं किया ना। आज देखिए, अरविंद भाई लगातार मुख्यमंत्री जी बोलते रहे, अब 5 साल बाद आपको यमुना जी में डुबकी लगवाएंगे। डुबकी तो छोड़, आप यमुना के किनारे खड़ा भी नहीं हो सकते हैं यमुना जी में। तो ये बड़ा दुखद है। मैंने पत्र भी लिखा है, मैंने कुछ दिन पहले ही पत्र लिखा कि यमुना जी को इतना साफ करिए ताकि छठ वाले भी मिलके सफाई करेंगे तो यमुना जी थोड़ी सी साफ हो जाए। अब ये इतनी गंदी कर देते हैं कि छठ को प्रतिबंधित करने की नौबत आती है, वो ठीक नहीं है। मैं बार बार जगाता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, आज भी जगा रहा हूं कि आप थोड़ा सा ये शराब और ये घोटालों उनसे अलग हट करके यमुना जी का कल्याण करिए, जिसमें दिल्ली का कल्याण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जो लाल किला के मैदान में जो रामलीला आयोजित की जा रही है उसमें केवट की भूमिका का किरदार निभा रहे हैं। और उनकी यही अपील है और उनका यही कहना है कि अगर केवट के मन से, केवट के भाव से अगर दिल्ली सरकार काम करेगी तो लोगों का काफी ज्यादा भला होगा। और आज के किरदार के बारे में उन्होंने यही कहा कि आज केवट का किरदार निभाकर और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करा के उन्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।